guys, welcome to my YouTube channel. This is Kiran Pandey in Life or Life with Kiran. आज का मेरा टॉपिक है इट्स अबाउट बिकमिंग अ रोल मॉडल ऑफ योर चिल्ड्रन. रोल मॉडल क्या? रोल मॉडल एक ऐसा शख्स जिसे हम पसंद करते हैं, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, जिससे हमें कुछ सीख मिलती है. तो ये हम अपने बच्चों के लिए कैसे बन सकते हैं? सबसे पहली बात ये कि रोल मॉडल जो होती है या जो इंसान के अंदर ये जज्बा होता है, ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन, कितना भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए उसकी लाइफ में, ही विल बी वेरी स्टेबल विथ हिज पॉइंट. बहुत ज्यादा एकदम फिक्स रहना कि हाँ ये सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है. तो अब बात करते हैं अब बच्चों के लिए हम कैसे बन सकते हैं. पहली बात ये कि आज का जो हमारा लाइफस्टाइल या आज का जो जनरेशन है, इट्स बहुत फॉरवर्ड है, राइट. तो आप कभी ये ना समझे कि आपके बच्चे आपको ध्यान नहीं दे रहे. आपके बच्चे आपको हर चीज में ध्यान दे रहे हैं, हर तरीके से आपको फोकस कर रहे हैं कि मेरी मम्मी क्या कर रही है, मेरे पापा क्या कर रहे हैं, मेरे पापा कैसे कर रहे हैं, मेरी मम्मी कैसे कर रही है. ये इनके दिमाग में ना 24 घंटे सेट रहते. अब हमारी जो लाइफ होती है, डेली लाइफ की जो रूटीन होती है, वो तो होती है, अप्स एंड डाउन्स जो होती है. अब बात करते हैं रोल मॉडल हम लोग जब बनेंगे या बनते हैं, वो बच्चे कैसे अज्यूम करते हैं, कैसे ध्यान देते हैं, कैसे इसको फॉलो करते हैं. सबसे पहली बात कि जब माँ बाप सैक्रिफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, कुछ बलिदान करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, वो बच्चे ध्यान देते हैं. इसीलिए कहती हूँ बच्चों को हमेशा अपना स्ट्रगल दिखाइए, बच्चों से कभी मत छुपाइए. लेट हिम नो आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हाउ मच. आपको इसके पीछे कितना ताकत लगाना पड़ता है, आपको इसके पीछे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है. आपको कई बार ऐसा होता है कि आप बिना खाए पिए आपको दुकान में 24 घंटा खड़ा रहना पड़ता है. नेवर हाइड योर स्ट्रगल लाइफ फ्रॉम योर चिल्ड्रन. लेट देम नो. हर चीज बताइए, हर चीज. जितना आप तकलीफ उठाते हो उनको जानने का हक है. वो जानेंगे, वो समझेंगे, तभी मानेंगे. आप अगर कंफर्ट जोन में अगर अपने बच्चों को रखते हो, यू आर गिविंग अ लग्जरी लाइफ. बुरा नहीं, मगर आप उसको एहसास तो नहीं दिला रहे हो कि ये चीज पाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितना टाइम दिया है, आपका कितना हार्डवर्क है इसके पीछे. कोई छोटी सी चीज ही हो, कोई छोटी सी चीज ही हो, हर चीज बच्चों को एक टाइम के बाद बताना जरूरी होता है. इनके दिमाग में ये चीज लॉक करना जरूरी होता है ताकि उनको एहसास हो मेरे मम्मी पापा को कोई पेड़ से कुछ नहीं मिल गया कि पेड़ हिलाए और वहां से पैसा मिला और मम्मी जाके खरीद के ले आई या पापा जाके खरीद के लेके आए. लेट देम कम टू नो कि हाँ मेरे मम्मी पापा कितना मेहनत करते हैं, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए कितना पैसा देते हैं. दे शुड नो. कभी कभी मैंने देखा है कि कई माँ बाप का ये भी सोच होता है, बच्चे छोटे हैं, क्या बताना उनको. बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना, सबसे पहले माँ बाप को ही पता नहीं चलता है. आपको पता है, माँ बाप का नजर तो छोटा ही रहता है हमेशा. आज मेरा बेटा का अगर शादी भी कर दो तो मुझे तो बच्चा ही लगेगा, क्योंकि मैं माँ हूं.
मगर सच्चाई ये नहीं है। एक एज आता है, एक टाइम आता है जब हम अपना एज के हिसाब से अगर अपना टाइम को सोचे, हम किस किस एज में क्या क्या चीज समझ चुके थे, उस हिसाब से आपके बच्चे भी उस टाइम में ही समझ जाएंगे, शायद उससे पहले ही समझ जाए। अपने आप को रोल मॉडल जब हम अपने आप को बनाना है या बनना है अपने बच्चों के लिए, तो हमें अपना स्ट्रगल लाइफ दिखाना पड़ेगा, अपना फाइट दिखाना पड़ेगा, उसके पीछे मेरा कितना फोकस था वो भी दिखाना पड़ेगा। किचन में आप अगर खाना बनाओ, बच्चे ने डिमांड किया मम्मी मेरे को ये खाना है, आपने बनाया, ठीक है, आपने बनाया, आपके बच्चे को ये पसंद है, मगर ये भी याद दिला दीजिएगा इसमें बेटा बहुत मेहनत है, अच्छा लगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इट डजंट मीन कि आप उसको चाहते हो कि आप वो ये काम करे, नहीं। इससे बच्चे के दिमाग में से होगा कि मेरी मम्मी मेरे से कितना प्यार करती है, मेरी मम्मी को मैंने कहा तो मेरी मम्मी ने ये कर दिया। सेम चीज होता है जब आपका बच्चा या बेटी या बेटा जो भी हो कुछ चीज डिमांड करते हैं एंड आप जब लेके आते हो, दाम बताओ, कितना पैसा लगा है ये भी बताओ, जरूरी है। क्योंकि ना अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? डू यू रियली थिंक कि आस पड़ोस के लोग आके आपको बताएंगे, आपके बच्चे को समझाएंगे कि तुम्हारी मम्मी ने इतना पैसा लगाया ये चीज खरीदने के लिए? खुद को रोल मॉडल अगर आपको बनाना है अपने बच्चों की नजर में, देन यू हैव टू यू आर नॉट आस्किंग हिम कि आपको उसको वापस करना है, वो आपको वापस करने वाला है, ये नहीं है। ये बात इतना है कि बच्चे समझे कि जो चीज हम डिमांड करते हैं, जो चीज मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे को ला के देते हैं, वो आती कहाँ से है? मेरे मम्मी मेरे पापा मेरे मेरे अपने उसके लिए क्या क्या करते हैं। अगर आप ये चीज बताते हो तो मेरा बात हमेशा याद रखिएगा, आपका बच्चा का सोच भी बहुत डिफरेंट लेवल में चला जाएगा। हर वो चीज का वो अहमियत जानेगा कि इसके पीछे मम्मी का कितना ताकत है, पापा का कितना ताकत है, मेरी माँ ने कितना मेहनत किया मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे पापा ने कितना मेहनत किया मुझे अच्छे स्कूल में डालने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हर चीज के लिए। हमें कभी अभी वो जनरेशन नहीं है कि आपको एक हाइड एंड सीक वाला रिलेशन रखना है अपने बच्चों के साथ। नो, आपको एक ओपन लाइफ दिखाना पड़ेगा, एक जेन्युइन लाइफ जो है, जो सच है, वो आपको अपने बच्चों के सामने रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे तो आप आज के डेट में बच्चे नहीं समझ सकते, किसी और से नहीं समझ सकते। बच्चे हर वो चीज अपने घर से सीखते हैं, हमेशा ये चीज याद रखिएगा। पैसों का इंपॉर्टेंस भी घर से सीखते हैं, रिलेशन का इंपॉर्टेंस भी घर से सीखते हैं, रेस्पेक्ट का नॉलेज भी अपने घर से सीखते हैं, जुबान में मिठास भी अपने घर से सीखते हैं। एंड रोल मॉडल हम, मैं, आप, मेरे हस्बैंड, आपके हस्बैंड, इनमें से ही कोई होते हैं अपने बच्चों के लिए, बाहर के दो लोगों से नहीं होते। आपको मोदी की तरह नहीं बनना है, आपके बच्चे को आपको मोदी की तरह नहीं बनाना है, ना ही आपको ऐश्वर्या राय बनाना है। क्योंकि सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल आप खुद हो, आप क्या करते हो अपने बच्चों के लिए, आपको बताना पड़ेगा। इसलिए बताना पड़ेगा ताकि वो जाने, वो समझे। मेरी माँ सुबह उठ जाती है मुझे स्कूल भेजने के लिए, उसने अपना नींद त्याग किया। मेरी माँ मुझे टाइमली दूध पिलाती है ताकि मेरी हड्डियां मजबूत हो। इसमें भी अब
अब एक एक चीज को मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जो भी आप करते हो अपने बच्चों के लिए, जो आप दुनिया को रोल मॉडल बनाने का ज़रूरत नहीं है, दिखाने का ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही एक बहुत बड़ा रोल मॉडल हो अपने बच्चों के लिए। अप्स एंड डाउन्स जितने भी आएंगे लाइफ में, बट व्हेन यू वेक अप एंड व्हेन यू ड्रेस्ड अप, और जब आप फेस करोगे तो आपका बच्चा ही खुद बोलेगा मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि बच्चा का दिमाग उतना ही नहीं रहेगा, डे बाय डे इट इंक्रीज, राइट। जैसे हमारा दिमाग होता है, हम जैसे दुनियादारी में के बारे में जानने लगते हैं डे बाय डे। एक टीन एज में हमारा सोच कुछ और था, उससे पहले कुछ और था, अब इस एज में हमारा सोच कुछ और है। सो इट्स लाइक व्हाट, कि जैसे जैसे टाइम आती है वैसे वैसे हमारी सोच बदलती है। और सेम चीज होती है हमारे बच्चों के साथ। हमारे बच्चे हमको लेके इंस्पायर हो, हमको लेके उनको स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले, हमको देख के वो समझे कि मेरी माँ ने ये किया है, मेरे पापा ने ये किया है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। खुद को रोल मॉडल बनाइए, दुनिया को नहीं। अपने आप को आप शीशा में देखिए और अपने आप से बात कीजिए कि मेरे बच्चों के लिए मेरे से बेटर और कोई नहीं है। एग्जाम्पल, मैंने कहा ना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में है। इट्स नॉट अबाउट कि मेरे लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, आपके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि आप इस चीज को कैसे लेते हो एंड नेक्स्ट डे आप कैसे फिर उठ के खड़ा हो जाते हो। इट्स ऑल इन योर माइंड। हमारे बच्चे जो होते हैं ना, हमारे बच्चे जब हमें देखे ना तो उनके अंदर एक हिम्मत जगे कि मैं इनका खून हूं, मैं इनका बेटा हूं, मेरे पापा ने इतना किया है तो मैं भी इससे आगे जाऊंगा। रोल मॉडल कोई झांसी की रानी नहीं बोल रही हूँ। रोल मॉडल कोई हिस्ट्री से कोई नाम लेके मैं नहीं आ रही हूँ। आप खुद एक रोल मॉडल हो, बिकॉज यू आर गिविंग योर 100%। और जब 100% हम अपने बच्चों के सामने हाईलाइट करके रखते हैं, करते हैं, सुबह से लेके शाम तक अपने बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, नहलाना, धुलाना, सब कुछ, तो आपको लगता है आपसे बेटर रोल मॉडल कोई होगा उसके लाइफ में? यू रियली थिंक? मेरे को तो नहीं लगता। एक बाप अपना जो रोल प्ले करता है, एक माँ अपना जो रोल प्ले करती है, इनसे बेटर रोल मॉडल शायद मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई नहीं है। यू आर द ओनली वन। आपको खुद को देखना है, आपको खुद को बनाना है अपने बच्चे के लिए, ताकि आपके बच्चे आपसे कुछ सीखे। तकलीफें साइड में रखिए, टेंशन साइड में रखिए। हर चीज जो आपको इरिटेट करती है, जिससे आप तकलीफ में हो, हर चीज को साइड में रखिए। बट जब आप अपने बच्चों से कम्युनिकेट करते हो, उसको बता दीजिए। बताने से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको कुछ ऐसी बातें बताना है जिस चीज से उसके दिमाग में कुछ उटपटांग चीजें हैं। आपको पता है कोई भी चीज होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है। मेक हिम रियलाइज कि बेटा मम्मी के लाइफ में ये हुआ, पापा के लाइफ में ये हुआ, एंड स्टिल योर फादर इज फाइटिंग, स्टिल योर मदर इज फाइटिंग। उनको वो बताना है, गिर गए, गिर के खड़ा कैसे होना है ये दिखाना है। ये नहीं दिखाना है कि किसी के साथ प्रॉब्लम हुआ तो मैंने ये किया वो किया, नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वट एवर
ups and downs you are facing, make sure कि आप उसे अपने बच्चों से डिस्कस करें। और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो नॉलेज है ना, ये हम ही अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये हम ही समझा सकते हैं, हमारे सिवा और कोई नहीं समझा सकता है। सो बी द बेस्ट, द परफेक्ट एंड अ ब्यूटिफुल रोल मॉडल। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, हमारी बच्चे हमारी परछाई होना चाहिए। पहले वाली वीडियो में मैंने कहा है। और परछाई कैसे बनेंगे? जैसे आप हो, उसका एक आपका खुद का अंश है वो। सो अपने आप को आप ऐसे बनाओ कि आपके बच्चे आपसे सीखे, आपके बच्चे आपको समझे, आपके स्ट्रगल में भी उनको हिम्मत दिखे कि मेरी माँ बहुत स्ट्रांग है, मेरे पापा बहुत स्ट्रांग है। जस्ट बी अ रोल मॉडल। आपको दुनिया में और किसी का एग्जाम्पल का जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड अ हिस्ट्री या इस दुनिया का किसी कोई हाईटैग हाई प्रोफाइल इंसान के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। यू आर द ओनली वन एंड आई थिंक द यू आर द बेस्ट वन अपने बच्चों के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और आई होप यू लाइक माई वीडियो। मेरी वर्ड्स बहुत सिंपल होती है, बहुत क्लियर होती है एंड वेरी इजी टेकिंग होती है। टेक इट इजीली एंड आई होप आपको पसंद आए। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।